फ़ान रमज़ान में आपका खैर मकदम है। अंदाज़े बयां के ऊपर बात हो रही थी। युसरा मुझसे पूछ रही थी डिबेट्स, स्पीचेस, डेक्लेमेशन, इसके पीछे कितना ज़ौक़ और शौक़ चाहिए होता है। तो मैंने कहा युसरा बताऊंगा नहीं, दिखाऊंगा। और दिखाएंगे और दिखाने मैं के लिए देखने के लिए तैयार हूँ। बिल्कुल अब इश्तियाक बरकरार रहे। हमारे पास अंदाज़े बयां का आगाज़ हुआ जाता है। मैं आपको तारुफ कराना चाहता हूँ। मुल्क भर के सबसे ज़्यादा मायानाज जजेस हमारे पास हमारा फ़ख्र है कि हमारे दरमियान तशरीफ़ रखते हैं। मैं तारुफ कराना चाहता हूँ सबसे पहले डॉक्टर अंजुम रिजवी साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। अंजुम साहब बहुत बड़े आदमी हैं। इल्म बयां को, फ़न ख़िताबत को आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आपके बहुत सारे स्टूडेंट्स डिफरेंट जगहों पे टीचिंग कर रहे हैं, सिखा रहे हैं फ़न ख़िताबत। साथ ही हमारे दरमियान आज के दूसरे मौज़िज़ जज इदरीस गादी साहब। यूँ कह लीजिए कि फ़न ख़िताबत से जुड़े हुए लोग कोई ऐसा नहीं है, चाहे वो नया हो या पुराना हो, वो इनको ना जाना ये मुमकिन नहीं है, बल्कि ना सीखे ये भी मुमकिन नहीं है। मैं खुद आपको उस्ताद मानता हूँ और आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आमतौर से किताबों का तोहफ़ा तो आपसे मिलता रहता है, मगर वो जो इल्म की हिद्दत आपसे मिलती है उसका कोई सानी नहीं है। मैं आप दोनों मेहमानों को खुशामदीद कहता हूँ। आज के अंदाज़े बयां के सेगमेंट में 4 मुकर्रीन हमारे दरमियान मौजूद होंगे। मुआफ़क़त और मुखालफत पे बात होगी। एक मौजू हमारे पास होगा युसरा, और उस मौजू का इंट्रोडक्शन मैं आपको करवा दूं। जी। हम तो शर्मिंदा हैं इस दौर के इंसान होकर। अब इस पे शर्मिंदगी किसको है उसका इजहार किया जाएगा, जिसको नहीं है वो उस पर तफक्कुर करेगा, वो उस पर बयां करेगा कि जी मुझे शर्मिंदगी नहीं है, आपको होगी तो होगी। तो ये 2 सिलसिलों में चलेगी। और सबसे पहले हमारे पास मौजूद है मुआफ़क़त में दुआ ज़िया, अस्सलाम वालेकुम। सलाम। और मुखालफत में इस मौजू के हमारे पास मौजूद हैं सुफियान हैदर, कराची यूनिवर्सिटी से आपका ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप लोग तैयार हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। जजेस से इजाजत दे ली जाए। बहुत शुक्रिया। चले जी, हम तो शर्मिंदा हैं इस दौर के इंसान होकर, और मुआफ़क़त से आगाज होगा। दुआ ज़िया, दिल से कह दो। ज़ेर बहस करारदाद हम तो शर्मिंदा हैं इस दौर के इंसान होकर का इब्तिदाई लफ्ज़ हम, जिससे मुराद मैं, आप और इस कायनात में रहने वाला हर शख्स। दूसरा लफ्ज़ शर्मिंदा, जिससे मुराद एहसास निदामत यानी कि अपनी गलती का एहसास होना। करारदाद के अगले हिस्से में कहा गया है इस दौर के, जिससे मुराद दौर हाजिर यानी कि वो दौर जब दुनिया जदीदियत की तरफ आना शुरू हुई। करारदाद का आखिरी लफ्ज़ इंसान, जिससे मुराद अशरफुल मखलूक़ात के हैं। जनाबे वाला, अगर इस करारदाद का सियासी तौर पर जायज़ा लिया जाए तो पहले सियासतदान अवाम के हुकूक के लिए काम करते थे, लेकिन दौर हाजिर में अवाम को कशकोल थामने पर मजबूर कर देते हैं। अगर इस करारदाद का साइंसी तौर पर जायज़ा लिया जाए तो पहले साइंसी ईजादात में मशीनरी और बरक़ी आलात बनाकर इंसान की ज़िंदगी को सहल किया जाता था, लेकिन दौर हाजिर में एटम बम और हथियार बनाकर इंसान की ज़िंदगी का खात्मा किया जाता है। अगर इस करारदाद का तालीमी तौर पर जायज़ा लिया जाए तो पहले इंसान तालीम हासिल करने के लिए हर जायज़ कोशिश करता था, लेकिन दौर हाजिर में नकल और रिश्वत ने तालीम को बेमानी कर दिया है, और इस तरह से सियासी, साइंसी और तालीमी एतबार से करारदाद मंजूर होती है। जनाबे वाला, इस करारदाद की मुखालफत में कुछ कहना गोया अपने ज़मीर को मार देने के मुतरादिफ है, क्योंकि जब नन्ही निशवा, रज़िया और अस्वद को इस दौर का इंसान अपनी लापरवाही की भेंट चढ़ाकर मौत के घाट उतार देता है, जब इस दौर का इंसान कश्मीर, फ़लस्तीन और बर्मा में होने वाले जुल्म और सितम पर खामोश तमाशाई बना रहता है, जब इस दौर का इंसान अमेरिका में ब्लैक अमेरिकन को गुलाम बना कर रखता है, जब इस दौर का इंसान गिरजाघरों पर हमला करता है, तो फिर मैं ये कहने पर हक बजानिब हूँ कि हाँ, हम तो शर्मिंदा हैं इस दौर के इंसान होकर। हम तो शर्मिंदा हैं इस दौर के इंसान होकर। और सदर आली वक़ार, आखिर में अपनी करारदाद को समेटते हुए मैं अपने मुखालफीन से सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि अगर सानिया साहिवाल में उन नौमौलूद बच्चों की चीखें सुनने के बाद, सानिया मॉडल टाउन में उन लोगों की आहें सुनने के बाद, सानिया पेशावर में उन वालदैन की सिसकियाँ सुनने के बाद, सानिया कोयटा में शिया बिरादरी को खून में लथपथ देखने के बाद भी अगर आप इस करारदाद की मुखालफत करते हैं तो फिर सदर आली वक़ार इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन, क्योंकि इन नौजवानों का ज़मीर दम तोड़ चुका है। आपकी समाअतों का बेहद शुक्रिया। बेहद शुक्रिया आपका। आपकी शर्मिंदगी पे हमें इज़हार अफसोस भी है, और आपने बड़ी खूबसूरत अंदाज से अपनी शर्मिंदगी का इजहार किया है। जजेस नोट कर रहे हैं, और मैं चाहूँगा कि एक माइक जजेस को दिया जाए, अगर माइक उनके पास मौजूद है। वो आपको बताएंगे कि किन सेगमेंट से, किन कैटेगरीज पे उनको जज किया जा रहा है। जी इदरीस साहब। दो बुनियादी चीज़ें हैं। एक तो ये कि जो हमने मार्किंग क्राइटेरिया रखा है जी, इसमें जो मवाद या कंटेंट जिसको हम कहते हैं, एक तो वो है। दूसरा रिबटल जिसको कहते हैं, या रद्द दलील जिसको हम कहते हैं, क्योंकि ये आप कर रहे हैं, हम डिबेट है जी,
मुबाहिसा है कि उसमें रद्द दलील के भी नंबर हैं, जी यानी लगभग हमारे हिसाब से तो 50-50 मार्जिन है। ठीक तीसरा हमारे पास क्राइटेरिया स्टाइल का, बॉडी लैंग्वेज का, ठीक। ठीक है ना। और चौथा जो डिडक्शन का एक कॉलम है कि जिसमें तलफ़ुज़ की गलती, ख़बर की गलती, कोई न्यूज़ आप कोट कर रहे हैं जी तो उसकी गलती, जैसे अभी आपने हवाला दिया है साहिवाल में नौमौलूद बच्चे, तो न्यूज़ के हिसाब से वो गलत है, नौमौलूद बच्चों का जिक्र नहीं है वो। अच्छा न्यूज़ की गलती, तारीख़ी हवाला कोई गलत देंगे तो उसके डिडक्टिव मार्किंग होंगी, यानी उसके एक एक नंबर खूबसूरत कटता चला उम्दा जाएगा। उम्दा उम्दा तो अंजुम, वो चीज़ें, ये हमने इस पर सही, क्राइटेरिया रखा हुआ। सही। लेकिन मैं इस पर जोर दूंगा, जो पहला मुकर्रर आता है उसको भी रद्द दलील रखना ज़रूर है कि मुस्तकबिल से आने वाले या दूसरी तरफ से आने वाले मुकर्रर ये कहेंगे ठीक जो कि गलत है, तो इस तरह से जैसे जब आप कायदेवान बोलते हैं ना, ठीक तो ठीक। मुखालफत में भी अंजुम अपनी रिजवी बात साहब रखते बिल्कुल ऐसा ही है। जी इदरीस साहब ने बिल्कुल दुरुस्त कहा, क्योंकि हम दोनों ने अपने नोट्स में लाए थे। ठीक और इसमें जैसे उन्होंने कहा कि गलत शेर जो है उसकी भी नेगेटिव मार्किंग है, गलत तलफ़ुज़ की भी है, अक्सर बेवज़ने शेर पढ़ देते हैं उसकी भी है, और गलत हवाले, जैसे इदरीस साहब ने कहा था कि गलत हवाले जो हैं उनको बहुत ही बारीकी से देखा जाता है। उसकी वजह ये होती है कि आप टेलीविज़न पे लाइव इस वक्त चल रहे होते हैं और लाखों करोड़ों लोग और नौजवान आपको देख रहे होते हैं। ठीक। अगर कोई गलत इन्फॉर्मेशन उन तक पहुंच गई तो ये एक बड़ी भारी जिम्मेदारी है, जो कि फ़ी ज़माना हम अपनी ज़िम्मेदारी समझते हैं कि उसकी तरदीद करें या बच्चों को उनको करेक्शन पे ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ऐसा ही है। और एक डिबेटिंग फैकल्टी बहुत बड़ी हो चुकी है हमारी, ज़रा सी ये गलती बहुत महंगी भी पड़ सकती है। मगर मैं आपकी हौसला अफजाई करता हूँ, दुआ आपने बहुत अच्छे अंदाज से अपनी शर्मिंदगी का इजहार किया। सुफियान हैदर, कराची यूनिवर्सिटी से आपका ताल्लुक है, मुखालफत में आप खड़े हैं और आप कहते हैं कि आपको कोई शर्मिंदगी नहीं है। सुफियान, दिल से कह दो। ऐवान बाशऊर में पेश करदा करारदाद, हम तो शर्मिंदा हैं इस दौर के इंसान होकर। हमसे मुराद मैं, आप, इस ऐवान बाशऊर में मौजूद हर एक शख्स और पूरी दुनिया है। शर्मिंदा से मुराद ऐसा काम करना जिस पर शर्मिंदगी या नदामत हो, और इस दौर से मुराद आज का ये जदीद दौर है, और हम और इंसान से मुराद अशरफुल मखलूक़ात। इस पूरी करारदाद का मफहूम ये तय पाया कि आज का इंसान इस जदीद दौर में रहकर शर्मिंदा है, मगर अली वकार हम शर्मिंदा नहीं। पूरी दुनिया के अंदर 10 लाख NGOs, उन 10 लाख NGOs का मकसद पाकिस्तान, 10 लाख NGOs का मकसद इंसानों की खिदमत। जनाब वाला, पाकिस्तान सेंटर ऑफ फिलैंथ्रोपी के मुताबिक पाकिस्तान के अंदर 1 लाख NGOs जो इंसानों के हकूक़, इंसानों की भूख, इंसानों की तालीम और इंसानों की रिहाइश की खातिर अपने काम सर अंजाम दे रही है। जी हाँ जनाब वाला, हम शर्मिंदा नहीं। जब लियारिस से 17 बरस की माहीन जब बिला मुआवजा 70 बच्चों को रोज़ पढ़ाती है, जब वही बच्चे अभी मेले में मुकाबले के लिए उतरते हैं, जनाब वाला अव्वल इनाम अपने नाम करते हैं, तो हाँ जनाब वाला, हम शर्मिंदा नहीं। जनाब वाले, यहाँ से दहशतगर्दी की बात की गई, यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर बम धमाकों की बात की गई। शायद इन्हें पता नहीं, जब न्यूजीलैंड में दहशतगर्दी का वाकया पेश आया तो हम वही लोग हैं जो अपने घरों से निकलकर उन शोहदा के साथ इज़हारे अफसोस के लिए निकल आते हैं, इज़हारे यकजहती के लिए निकल आते हैं। शायद इन्हें पता नहीं कि हम अपनी आवाज़ का सहारा लेकर ज़ैनब के वालिदैन को इंसाफ दिलाते हैं। जनाब वाला, हम वो लोग जो तुर्की में फौजी बगावत को रौंद कर एक मरती हुई जमहूरियत को एक बार फिर जिंदा करते हैं। जनाब वाला, हम वो लोग जो 1965 में दुश्मनों की एक ललकार पर अपने सीने पे बम बांध कर दुश्मनों के टैंकों के सामने लेट जाते हैं। जनाब वाला, यहाँ से सियासतदानों की बात की गई। जनाब वाला, शायद ये मलेशिया से ताल्लुक़ रखने वाले महातीर मोहम्मद सिंह को भूल चुकी, शायद ये अमेरिका से ताल्लुक़ रखने वाले इब्राहिम लिंकन, एक किसान के बेटे को जो अब पूरी दुनिया में अपनी सियासत का ववेला मचाता रहा। जनाब वाला, फिर यहाँ पर बात की गई तालीम के फुकदान की बात की गई। जनाब वाला, एक लम्हे के लिए इनकी बात मान लेते हैं कि पाकिस्तान के अंदर तालीमी निज़ाम अच्छा नहीं। जनाब वाला, तो पाकिस्तान की इस तालीमी निज़ाम के अंदर जब अरफा करीम, अलीमुन नवादिश, फहाद और फैज़ान जैसे बच्चे पूरी दुनिया में अपना आलमी रिकॉर्ड बनाते हैं, तो जनाब वाला, हाँ ये फ़ख्र से कहना पड़ता है कि हम शर्मिंदा नहीं। तो जनाब वाला, यहाँ पर एक सेहत के मामले में बात की गई, शिवा की एग्जाम्पल दी गई कि शिवा बच्ची को भी अभी हाल ही के अंदर पैरालाइज कर दिया गया। हाँ बोला, वो तो एक केस अलग था, लेकिन दारुल सेहत जो हर रोज़ 10,000 बच्चों की जानें बचाता है, 1000 लोगों को वहाँ पर फ्री चेकअप करवाता है, तो वही लोग सेहत के मामले के अंदर भी बहुत आगे बढ़ जाते हैं। जनाब यहाँ पर सानिया साहिवाल की बात की गई, जनाब सानिया साहिवाल की बात की गई, तो जनाब ये बात इस बात से रद्द कर दूंगा कि पाकिस्तान के अंदर आज वो साहिवाल वाले लोग जब धरना करते हैं तो हम लोग अपनी जिद्दत और मेहनत के साथ उन लोगों का साथ देते हैं। जनाब हाँ, मैं ये फ़ख्र से कहता हूँ कि हम लोग शर्मिंदा नहीं। और यहाँ से ही दहशतगर्दी की बात की गई, तो मैंने सिर्फ यही कहूँगा कि हालात से सहमे हुए लोगों सुनो,
हालात बदल जाते हैं, ठीक। ठहरा नहीं करते। जागी हुई कौमों के सिकंदर अपना हक छीन लेते हैं, मांगा नहीं करते। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आपने अपने अपना हक अंदाज छीन में लेते हैं, तालियां मांगा बनती नहीं हैं, करते। जोरदार तालियां, ताकि इनकी हौसला अफजाई चलती रहे। और एक चीज़ मुझे समझ में नहीं आई, हो सकता है शायद सुनने में मुश्किल हो, टाइम पिक्चर नोट हो रहा है। जैसे मैं कहता हूँ, हमारा बिल्कुल भी अंदाज नहीं है कि हम बीच में दखल माकुलात करें और आपको काटें, मगर टाइम का ख्याल आपने खुद से रखना है। महातीर मोहम्मद सिंह तो नहीं हो गया कहीं? ये मुझे ऐसा सुनाई दिया। ठीक है, जजेस नोट कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगा होगा। अब तीसरे मुकर्रर हमारे पास मौजूद हैं। इमरान अब्दुल आपका नाम है, मुआफ़क़त में गुफ्तगू करेंगे यानी हिमायत में, और आप बताएंगे कि हम तो शर्मिंदा हैं इस दौर के इंसान होकर। और इसके साथ ही मुखालफत में अरफा इस्माइल हमारे पास मौजूद होंगी, वो भी अपनी जगह पर आ सकती हैं। हाँ जी, इमरान अब्दुल गफूर, इनाम अब्दुल, अच्छा इनाम साहब, आपका वक्त शुरू हुआ जाता है। आप शर्मिंदा हैं तो इसका इजहार कीजिए, दिल से कह दो। जी वकार, आज इस ऐवान में पेश करदा करारदाद कि हम तो शर्मिंदा हैं इस दौर का इंसान होकर। हमसे मुराद मैं, आप, यहाँ मौजूद हर शख्स, इस कुर्रे अर्ज़ पर सांस लेती हुई तमाम तर अशरफुल मखलूक़ात, ख्वाह वो किसी भी मुल्क, मजहब या तबके से ताल्लुक़ रखती हो। शर्मिंदा है से मुराद शर्मसार है, नदामत के मारे सर उठाने से कासिर है, अपने किए पर पछता रही है। और जी वकार, इस दौर से मुराद जुल्मत की जंजीरों में जकड़ी हर शब और मासूमों के खून से रंगी शहर की हर सुर्खी है और हैं हाल की अक्कासी करता है। तो जीवाकार, जब इस दौर की बात की जाए तो वो दौर के जहां अली रजा अब्दी अपने घर के बाहर महफूज नहीं, जहां मौलाना समीउल हक अपने घर के अंदर महफूज नहीं, जहां इरशाद रंजानी को बरे बाजार में कत्ल किया जाता हो, जहां नशवा अस्पताल में इलाज करवाते महफूज नहीं, जहां नशवा अस्पतालों में इलाज करवाते महफूज नहीं, जहां मिशाल खान दरसगाह में पढ़ते महफूज नहीं। और जीवाकार, वो दौर के जहां उल्टी गंगा बहने लगे, सियासतदान रेड कारपेट पर मॉडलिंग करते हो, मुल्क के मॉडल मनी लॉन्ड्रिंग करते हो, अदाकार गुलकारी करते हो, गुलकार अदाकारी करते हो। तो जीवाकार, हम शर्मिंदा हैं इस दौर का इंसान होकर कि जहां 3 साला मासूम बच्चे की मासूमियत पर खर्चा होता हो, शर्मा बर्मा शाम फलस्तीन में मुसलमानों के गले काटे जाएं और यहाँ चाय वाले की नीली आंखों पर चर्चा होता हो। तो जीवाकार, हम शर्मिंदा हैं इस दौर का इंसान होकर कि जहां मेरी हुब्बुल वतनी को थानों के चक्कर लगवा कर परखा जाता हो, मगर शाहरुख जतोई जैसे मुजरिम को VIP प्रोटोकॉल में जिंदानों में रखा जाता हो। तो जीवाकार, हम शर्मिंदा हैं इस दौर का इंसान होकर कि जीवाकार, जहां आम तातीलात से ज्यादा सानियात होने लगे, जहां असमत की इसमत पर डॉक्टर डाका डालने लगे, जहां कुत्ते का कातिल तो 24 घंटों में गिरफ्तार हो जाता हो, मगर इंसानों का कातिल साल तक नामालूम करार पाता हो। तो जीवाकार, हम शर्मिंदा हैं इस दौर का इंसान होकर। मगर जीवाकार, कहीं जाइएगा मत कि अभी यहाँ एक और मुकर्रिरा आएंगी और अपने मंतकी और लुगवी एतबार से बयान करदा दलाइल से आपको बेवकूफ बनाएंगी। मगर मैं बताता चलूं कि मैं किसी मंतक या लुगत को नहीं जानता। हाँ, मैं निशवा के वालिद को जानता हूँ। मैंने इनकी नजर से कभी इंसाफ के तराजू नहीं देखे, मगर मैंने उजैर की माँ के आंसू देखे हैं। और जीवाकार, मैं ये भी बताता चलूं कि आने वाले बात करते रहे कि लियारी की 13 साला महीन जो मासूम बच्चों को पढ़ाती है, आपको 13 साला माहीन याद है? आपको वो 3 साला कश्मीर की बच्ची नहीं याद कि जिसने जाति का निशाना बनाने के बाद सड़क पर बरहना फेंक दिया गया था? आपने बात की 1965 की। तो जीवाकार, करारदाद में ये लफ्ज वाज़े मौजूद है। इस हालिया दौर की अक्कासी करता है। आप सदियों पुरानी बात करते हैं, तो जीवाकार, ये कहाँ का इंसाफ है? और जीवाकार, ये सब चीजें इन्हें नजर नहीं आएंगी, क्योंकि इनकी मिसाल उस उल्लू की मानिद है जिसे दिन के उजाले में अगर कुछ नजर ना आए तो वो सूरज के वजूद से ही इनकार कर देता है। और तुम्हारी बदनामी ना हो, मैं इस डर से खामोश हूँ, वरना लिखने पर आऊं तो मैं कलम से सर कलम कर दूं। जबरदस्त। यहाँ बात होगी दलाइल के साथ, तो आपके पास क्या दलाइल हैं उसका बयान करने के लिए अरफा इस्माइल, दिल से कह दो। सदर अली वकार, पेश करदा करारदाद, हम शर्मिंदा हैं इस दौर के इंसान होकर। जनाब सदर, करारदाद में मौजूद लफ्ज़ हम से मुराद इस धरती पर रहने वाला हर इंसान, शर्मिंदा से मुराद नादम, और इस दौर के इंसान से मुराद मौजूदा दौर का इंसान। जनाब सदर, मैं इस करारदाद की भरपूर मुखालफत करती हूँ, क्योंकि इंसान जो इस दुनिया में ज़िंदगी गुजार रहा है वो बिल्कुल भी शर्मिंदगी का बाइस नहीं है। उसे फ़ख्र है इस दुनिया में पैदा होने पर कि वो इस जदीद दौर में पैदा हुआ कि जहाँ पर इंसान तरक्की याफ्ता होकर, जहाँ पर इंसान तरक्की याफ्ता है, बाशऊर है कि वो अपने आप को पत्तों से नहीं ढकता। अली वकार, एक दौर था कि जब इंसान खुद को पत्तों से ढकता था। जनाबे वाला, आज का इंसान जदीद इंसान है। आज का इंसान वो इंसान है कि जो ज़मीन पर तरक्की हासिल करने के बाद चांद पर जिंदगी के अलाश तलाश कर रहा है।
जनाब सदर, मैं इस करारदाद की हिमायत में आने वाले शख्स को बताती चलूं कि आज का इंसान वो इंसान है कि जो गरीब होने के बावजूद, कोई वसाइल ना होने के बावजूद, रिक्शा चलाने के बावजूद पाकिस्तान में आला तालीम हासिल करके पहली पोजीशन हासिल करता है। जनाब वाला, इसलिए मैं कहती हूँ कि हम शर्मिंदा नहीं हैं इस दौर के इंसान होकर। जनाब सदर, हमने डॉक्टर उमर साहब बनकर दुनिया के 35 बेहतरीन रिसर्चर्स में अपना नाम शामिल करके पाकिस्तान का नाम आलमी सतह पर रोशन किया। हमने नमीरा सलीम बनकर पाकिस्तान की पहली एस्ट्रोनॉट होने का अवार्ड हासिल किया। हमने नायला आलम और यास्मीन दुरानी बनकर बेरोजगारी का खात्मा करने के लिए एक्सप्रेस केयर की मुहिम की बुनियाद रखी। हमने डॉक्टर आसिम ख्वाजा बनकर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। हमने डॉक्टर करामत अली बनकर पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ लिबर एजुकेशन की बुनियाद रखी। और अली वकार, हमने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हसन सिद्दीकी और नुमान अली की तरह दुश्मन के तैयारों को तबाह बर्बाद किया। और हमने ये साबित किया कि हाँ, हम शर्मिंदा नहीं हैं, हमें फख्र है इस दौर के इंसान होकर। शुक्रिया। शुक्रिया आपका। साहिबान इफ्तिखार और साहिबान शर्म व नदामत के दरमियान ये दलाइल आ रहे थे और मैं जुनैद से पूछूंगा, जुनैद कैसा लग रहा था डिबेट का मुकाबला? बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था और बहुत मज़ा आ रहा था कि दोनों मुखालिफिन और दो हिमायत में जो थे तो उनकी जो तकरार थी आपस में बहुत अच्छी लग रही थी। और जो जजेस हमारे जो हजरात बैठे हुए हैं, काफ़ी इज्जत से मैं इनको देखता हूँ और सीखने की कोशिश कर रहा था उनसे। मुझे बहुत मज़ा आ रहा था जब वो नुक्ताचीनी कर रहे थे, तो बहुत अच्छा लग रहा था। तो अभी भी चाहूँगा कि आप उनकी तरफ जाएँ, उनसे पूछें, क्योंकि मैं इसी उसमें बैठा हूँ कि होगा रिजल्ट क्या है। उनसे तो मैं लूंगा, रिजल्ट कंपाइल हो रहा है और कुछ मुशावरत भी हो रही होगी यकीनन। ये बहुत मोहतात रहने वाला काम होता है जजेस वाला। अच्छा वैसे यहाँ पे मैं जो नोटिस करी थी, दोनों इन फेवर और अगेंस्ट के दोनों के पॉइंट्स इतने सॉलिड थे और इतना सब्सटेंस है इसके अंदर कि मेरे लिए अगर जैसे एज ए लेमैन अगर मैं कोशिश कर रही हूँ ये जानने की कि मैं किसकी तरफ ज़्यादा टिल्ट करी हूँ, बड़ा मुश्किल है दोनों तरफ से इस तरह के। बिल्कुल जनाब, मुश्किल तो है, मगर इस मुश्किल को आसान करने के लिए हमने बड़े साहिबान को यहाँ दावत दी है और चलते हैं, पूछते हैं आज के जजेस साहिबान से कि क्या रिजल्ट रहा, क्या तनकीद थी, क्या तलकीन थी और क्या नसीहत है। रेफरेंसेस जो हैं वो असल में वो ये रहा है कि किताबों से या मुताले से एक दूरी पैदा हो गई है नौजवानों में। सही कह रहे हैं। वो जाते हैं गूगल की तरफ और मैं बार बार ये अर्ज़ करता हूँ अपने नौजवान दोस्तों से कि इंटरनेट या गूगल जो है वो आपको इंफॉर्मेशन तो दे सकता है, सही कह रहे हैं। नॉलेज या स्कॉलरी जो है वो किताब देती है। आज भी किताब का छपा हुआ ऑथेंटिक होता है। अगर आप किताब पढ़ेंगे तो आपका वसअत नज़र जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। बसी हो गए। दुनिया में बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं। सिर्फ यहीं एक कुएं के मेंढक की तरह हम यहीं आपस में ही इंटरेक्ट करके और ये सोचते हैं कि यही बुराई भी है और यही अच्छाई भी है। दुनिया में बहुत जगह पे कुछ भी हो रहा है। पोलियो का जो वैक्सीन जिसने याद किया था उसको जब ये कहा था कि इसको पेटेंट कर लो, और उस ज़माने में 1933 में अगर वो पेटेंट करता तो हिसाबदान ये कहते हैं कि 7 साल के अरसे में उसके पास $8 बिलियन आ जाते 1933 में। अच्छा। उसको जब कहा गया कि पेटेंट कर लो इस वैक्सीन को पोलियो के, तो उसने कहा कि पेटेंट कर लो। क्या तुम कभी सूरज को पेटेंट कर सकते हो? क्या कभी सूरज की रोशनी को पेटेंट कर सकते हो? ये तो मैंने इंसानियत के लिए बनाई है, जैसे कि सूरज इंसानियत के लिए है, तो इसको मैं पेटेंट नहीं कर सकता। बहुत अच्छे, बहुत तो आखिर वो भी इंसान थे जिन पे हमें फख्र है और आज तक तारीख उन पे फख्र करती है। तो उसमें हाँ, उसमें बुरे लोग भी थे, उसमें जो फासिक व फाजिर भी थे, लेकिन तारीख में जिंदा हमेशा वो रह गए जिन्होंने कि इस किस्म के काम किए। नहीं किए। बड़ा इश्तियाक है, मुंतज़िर हैं, सारे के सारे मुकर्ररीन रिजल्ट सुनना चाहते हैं। सबसे पहले आगाज़ करते हैं जी मार्क्स के हिसाब से, थर्ड कौन रहा, सेकंड कौन रहा और फिर फातेह कौन है आज? इदरीस साहब। जनाब, मार्किंग की तरफ जाने से पहले एक छोटी सी बात की तरफ इशारा कर दूं। शर्मिंदा से लफ्ज़ बना शर्मिंदगी जी। ये बाज़ अल्फाज जो है ना वो गाफ ये पे ख़त्म होते हैं, उनके आगे गाफ ये गी लगा दिया जाता है। जैसे दरिंदा दरिंदगी, जिंदा जिंदगी, बंदा बंदगी, बंदा बंदगी, कमाया कमाएगी। लेकिन जो लफ्ज़ अलिफ पे ख़त्म होते हैं या हे पे ख़त्म नहीं होते, वो उनके आगे ये हमज़ा और ये लगाई जाए। जैसे अदाई, जुदा होना जुदाई, चौड़ा होना चौड़ाई, वफाई वफा वफा वफाई, बेवफाई, जैसे ये अल्फाज है। तो बस ये छोटी सी चीज़ की तरफ इशारा करना।
हाँ, एक और तालिबा ने वो लफ्ज़ इस्तेमाल किया, भरपूर मुखालफत। तो वो शदीद मुखालफत तो हो सकती है, मुखालफत में शिद्दत, भरपूर मुखालफत का मतलब कॉम्बिनेशन भरपूर होती है, मुवाफ़क़त भरपूर हो सकती है, लेकिन मुखालफत के लिए जब हम इस्तेमाल करेंगे तो हम कहेंगे शदीद मुखालफत। अब भरपूर इंतजार भी हो गया रिजल्ट का। तो अब हम रिजल्ट की तरफ जाते हैं। अच्छा, जो तीसरी पोजीशन है, चौथी पोजीशन से हम शुरू करते हैं। फोर्थ पे जो पोजीशन है उनको मैं चाहूँगा कि कुछ बिल्कुल बिल्कुल, बल्कि आप वहाँ अगर आ जाएं तो ये किताब का तोहफा भी आपके हाथ से चला जाए। इदरीस गाजी साहब कुछ किताबें लेकर आए हैं और ये हमेशा से आपका पेशा, आपका खासा रहा है कि आप कहते हैं कि जीतता है कोई और कोई सीखता है, तो सीखने वाले के लिए भी तोहफा है और जीतने वाले के लिए भी तोहफा है। तो सीखने वाले के लिए क्या तोहफा है आज? किताब। चौथे नंबर पे जो तालिब इल्म है उनका नाम है सुफियान हैदर। सुफियान हैदर आज फोर्थ पोजीशन के हकदार रहे और ये किताब का तोहफा आपको इदरीस साहब की तरफ से। बल्कि मेरा ख्याल है अगर अंजुम साहब को बुला जी, अंजुम साहब फर्स्ट पोजीशन के लिए आ रहे हैं इंशाल्लाह, और ये गिफ्ट हैम्पर भी आपको जाएगा। गुड लक, शाबाश। थर्ड पोजीशन मैं डॉक्टर साहब से गुजारिश करूंगा वो भी हमारे साथ आ जाएं। अच्छा, अब जो थर्ड पोजीशन है ना, अच्छा उसका मैं बता दूं कि इन दोनों के नंबर बराबर हैं। अच्छा, थर्ड शेयर हो रहा है? थर्ड शेयर हो रहा है, तो हम इसको दोनों को सेकंड करार दे देते हैं। जबरदस्त, ठीक है। जिन दोनों को सेकंड पोजीशन दी जा रही है उसमें से पहला नाम है दुआ जिया का। दुआ जिया दूसरी पोजीशन हासिल करने में कामयाब रही और आप मुआफकत में थी और सेकंड पोजीशन आपको दी जाती है। गिफ्ट हैम्पर भी आपके पास मौजूद होंगे। ये जबरदस्त सी किताब बेटी और ये गिफ्ट हैम्पर भी आपको जाएगा। माशाल्लाह, जबरदस्त। फर्स्ट पोजीशन किसकी है? नहीं, पहले सेकंड पोजीशन का दूसरा नाम। अच्छा हाँ, दूसरा शेयर हो गया तो साथ में शेयर मुझे लगा इनाम भी मिल जाएगा। अरफा इस्माइल, माशाल्लाह, सेकंड पोजीशन। फोर्ट टाइल की तरफ से आपको गिफ्ट हैम्पर भी मिल रहे हैं और ये लीजिए जी, ये फोटाल की तरफ से गिफ्ट हैम्पर आपको अंजुम रिजवी साहब अपने हाथों से देंगे और फर्स्ट पोजीशन का हमें इंतजार है। आप समझ गए, इनाम अब्दुल रज़ाक। इनाम अब्दुल रज़ाक ले गए इनाम। इनके नाम में ही इनाम शामिल है।